I gave you my heart. प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं शमशेर सिंह आज आपका हिंदी मेरी शान चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम कक्षा 12 के हिंदी अंतरा भाग 2 का प्रेम घन की छाया स्मृति का दूसरा भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे। फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। वे रात को प्राय रामचंद्र चरितमानस और रामचंद्रिका घर के सब लोगों को एकत्र करके बड़े चित्ताकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। उन्हें भी वे कभी कभी सुनाया करते थे। जब उनकी बदली हमीरपुर जिले के राठ तहसील में मिर्ज़ापुर में हुई तब मेरी अवस्था 8 वर्ष की थी। उसके पहले ही मैं भारतेंदु के संबंध में एक अपूर्व भावना मेरे मन में जगी रहती थी। सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र में मेरी बाल बुद्धि कोई भेद नहीं कर पाती थी। हरिश्चंद्र शब्द से दोनों की एक मिली जुली भावना, एक अपूर्व माधुर्य का संचार मेरे मन में करती थी। मिर्ज़ापुर आने पर कुछ दिनों में सुनाई पड़ने लगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक मित्र यहाँ रहते हैं, जो हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि हैं, जिनका नाम है उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी। भारतेंदु मंडल के किसी सजीव स्मृति के प्रति मेरी कितनी उत्कंठा रही होगी, यह अनुमान करने की बात है। मैं नगर से बाहर रहता था। एक दिन बालकों की मंडली जोड़ी गई जो चौधरी साहब के मकान से परिचित थे। वे अगवा हुए। मील डेढ़ का सफ़र तय हुआ। पत्थर के एक बड़े मकान के सामने हम लोग जा खड़े हुए। नीचे का बरामदा खाली था। ऊपर का बरामदा सघन लताओं के जाल से आवृत था। बीच बीच में खंबे और खुली जगह दिखाई पड़ती थी। उसी ओर देखने के लिए मुझसे कहा गया। कोई दिखाई नहीं पड़ा। सड़क पर कई चक्कर लगे। कुछ देर पीछे एक लड़के ने उंगली से ऊपर की ओर इशारा किया। लता प्रतान के बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई पड़ी। दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए थे। एक हाथ खंबे पर था। देखते ही देखते मूर्ति दृष्टि से ओझल हो गई। बस यही पहली झांकी थी। जो जो मैं शाना होता गया त्यों त्यों हिंदी के नूतन साहित्य की ओर मेरा झुकाव बढ़ता गया। क्वींस कॉलेज में पढ़ते समय स्वर्गीय बाबू रामकृष्ण वर्मा मेरे पिताजी के सहपाठियों में से थे। भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें प्राय मेरे यहाँ आया करती थी, पर अब पिताजी उन पुस्तकों को छिपा कर रखने लगे। उन्हें डर हुआ कि कहीं मेरा चित्त स्कूल की पढ़ाई से हट न जाए, मैं बिगड़ न जाऊं। उन्हीं दिनों पंडित केदारनाथ जी पाठक के ने एक हिंदी पुस्तकालय खोला था। मैं वहां से पुस्तकें ला कर पढ़ा करता। एक बार एक आदमी साथ करके मेरे पिताजी ने मुझे एक बारात में काशी भेजा। मैं उसी के साथ घूमता फिरता चौखंबा की ओर निकल पड़ा। वहीं पर एक घर में से पंडित केदारनाथ जी पाठक निकलते दिखाई पड़े। पुस्तकालय में वे मुझे प्राय देखा करते थे। इससे मुझे देखते हुए वहीं खड़े हो गए। बात ही बात में मालूम हुआ कि जिस मकान से वे निकले थे वह भारतेंदु जी का घर था। मैं बड़ी चाह और कुतूहल की दृष्टि से कुछ देर उस मकान की ओर न जाने किन किन भावनाओं में लीन होकर देखता रहा। पाठक जी मेरी ये भावुकता देख बड़े प्रसन्न हुए और बहुत दूर मेरे साथ बातचीत करते हुए गए। भारतेंदु जी के मकान के नीचे का ये हृदय परिचय बहुत शीघ्र गहरी मैत्री में परिणित हो गया। 16 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते तो समवयस्क हिंदी प्रेमियों की एक खासी मंडली मुझे मिल गई, जिसमें श्रीयुत काशी प्रसाद जी जायसवाल,
बाबू भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमा शंकर द्विवेदी मुख्य थे। हिंदी के नए पुराने लेखों की चर्चा बराबर इस मंडली में रहा करती थी। मैं भी अब अपने को एक लेखक मानने लगा था। हम लोगों को की बातचीत प्राय लिखने पढ़ने की हिंदी में हुआ करती, जिसमें निस्संदेह इत्यादि शब्द आया करते थे। जिस स्थान पर मैं रहता था वहाँ अधिकतर वकील, मुख्तारों और कचहरी के अफसरों और अमलों की बस्ती थी। ऐसे लोगों के उर्दू कानों में हम लोगों को बोली कुछ अनोखी लगती थी। इसी से उन्होंने हम लोगों का नाम निस्संदेह रख छोड़ा था। मेरे मोहल्ले में कोई मुसलमान सब जज आ गए थे। एक दिन मेरे पिताजी खड़े खड़े उनके साथ कुछ बातचीत कर रहे थे। इसी बीच में उधर जा निकला। पिताजी ने मेरा परिचय देते हुए उनसे कहा, इन्हें हिंदी का बड़ा शौक़ है। चट जवाब मिला, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो इसकी सूरत देखते ही इस बात से वाकिफ़ हो गया। मेरी सूरत में ऐसी क्या थी कि इस समय नहीं कह सकता। आज से 30 वर्ष पहले की बात है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये दूसरा भाग भी पूर्ण हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।